बागेश्वर में जिलाधिकारी विनीत कुमार ने स्थानीय उत्पादों को बढ़ावा देने एवं उनके विपणन हेतु स्थानीय स्तर पर बाजार उपलब्ध कराने के दृष्टिगत गरुड़ क्षेत्रांतर्गत बनाए गए आपूर्ण बाजार का औचक निरीक्षण कर वहां की व्यवस्थाओं आदि का जायजा लिया। उल्लेखनीय है कि आपूर्ण बाजार में कुल 7 दुकानों का निर्माण किया गया है, जिसमें 4 दुकानें आजीविका परियोजना अंतर्गत पंजीकृत विभिन्न फेडरेशन एवं 3 अन्य दुकानें कृषि उद्यान आदि विभागों के उत्कृष्ट कार्य करने वाले कृषि उत्पादक समूहों को आवंटित की गई हैं। जिलाधिकारी ने निरीक्षण के दौरान मुख्य विकास अधिकारी को निर्देशित करते हुए कहा कि वे स्थानीय उत्पादों के स्थानीय स्तर पर बाजार निर्माण हेतु बनाए गए आपूर्ण बाजार के सफलतापूर्वक संचालन हेतु इसे बाजारोन्मुख एवं स्थानीय स्तर के साथ साथ राष्ट्रीय व अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर प्रसारित किया जाए, ताकि स्थानीय उत्पादों को एक बहुमुखी पहचान दी जा सके। इसके साथ ही उन्होंने यह भी निर्देश दिए कि आपूर्ण बाजार के संरचना में बदलाव संबंधी प्रस्ताव तैयार किया जाए, ताकि वहां आने वाले पर्यटकों एवं स्थानीय ग्राहकों को आपूर्ण बाजार के उत्पादों एवं वहां की दुकानों आदि के बारे में स्पष्ट जानकारी उपलब्ध हो। तत्पश्चात जिलाधिकारी द्वारा गरुड़ गंगा पुनर्जनन योजना अंतर्गत बनाए गए दारड़ रिचार्ज जोन में वन विभाग द्वारा किए गए वृक्षारोपण तथा जल संरक्षण हेतु बनाए गए चाल खाल एवं टेंचो आदि का धरातलीय निरीक्षण कर प्रभागी वनाधिकारी को निर्देशित करते हुए कहा कि वे गरुड़ गंगा पुनर्जनन हेतु चयनित रिचार्ज जोन में की जा रही विभिन्न गतिविधियों का विस्तृत डाटाबेस निर्मित करते हुए इसकी प्रतिदिन की रिपोर्टिंग उपलब्ध कराना सुनिश्चित करें। दारड़ रिचार्ज जोन के निरीक्षण के उपरांत जिलाधिकारी द्वारा गरुड़ गंगा पुनर्जनन हेतु नियुक्त नोडल अधिकारी के साथ महत्वपूर्ण बैठक भी ली गई। समीक्षा बैठक के दौरान प्रभागी वनाधिकारी BS शाही द्वारा जिलाधिकारी को गरुड़ गंगा पुनर्जनन बारे में अवगत कराया कि इस योजना के अंतर्गत 9 विभिन्न रिचार्ज जोन का चयन किया गया है, जिसमें वर्ष 2019-20 से आगामी 5 वर्षों तक की वर्षवार रणनीति का निर्माण किया गया। इसके अंतर्गत अभी तक 41 लाख की लागत से 53 हेक्टेयर भूमि में 58,300 पौधों का वृक्षारोपण किया गया है। जगह पूर्ण बाजार के लिए एक डेलीगेशन मुझसे कुछ दिन पहले मिला था और उनकी कंप्लेंट थी कि जो जिस पर्पस के लिए उसको बनाया गया है वो पर्पस उसका सर्व नहीं हो रहा है। तो आज मैंने उसका इंस्पेक्शन किया है और वहाँ पे देखा कि जो उसका निर्माण हुआ है वो प्रॉपर ढंग से उसकी प्लानिंग करके उसका नहीं हुआ है, जिस वजह से उसकी जो विजिबिलिटी है वो प्रॉपर नहीं है। तो इसमें अब हम आगे प्लान करेंगे कि किस तरीके से इसकी विजिबिलिटी हम बढ़ा सकें। इसके जो अभी हमारे साथ आज जो हमने चर्चा करी है उसमें 2 तरीके हो सकते हैं। एक तो इसका मॉडल जो है वो हम लोग चेंज करें, या दूसरा ये है कि इसके लिए कुछ हम होर्डिंग्स बैनर्स वगैरह लगाएं, जिससे इसकी विजिबिलिटी जो है लोगों के समक्ष उसकी बढ़े। इसके अलावा हमने इनके जो नीचे कुछ काफ़ी सारा जो स्पेस है वो अनऑक्यूपाइड है, तो उसके लिए भी हम लोग अभी प्लानिंग करेंगे कि किस तरीके से स्थानीय रोजगार को बढ़ावा देते हुए उन स्पेसेस का उनको ऑक्यूपाई किया जा सकता है। देखिए, आज हमने एक साइट विज़िट करी थी जिसमें गरुड़ गंगा पुनर्जीवन प्रोजेक्ट में इन्होंने प्लांटेशन करवाया था। तो 5 हेक्टेयर का वो प्लांटेशन है, जिसमें जो सर्वाइवल रेट है वो भी इनकी अच्छी है, 90% सर्वाइवल रेट है। और जो उन्होंने प्लांटेशन किया है वो भी ठीक है, प्रॉपर फेंसिंग के साथ इन्होंने किया है। इसके बाद में मैंने एक इनका प्रेजेंटेशन भी देखा था कि अभी हमारी आगे क्या प्रोग्रेस चल रही है। तो इनको मैंने ये निर्देश दिए हैं कि बेसिकली हमें आउटकम पे जाना होगा। सिर्फ फिजिकल स्ट्रक्चर्स बनाने से, प्लांटेशन करने से उसका आउटकम क्या आ रहा है, जब तक हम वो नहीं देखेंगे तब तक इनका कोई हमें उतना फ़ायदा होगा नहीं। तो आउटकम के लिए मैंने इरिगेशन डिपार्टमेंट को इंस्ट्रक्शंस दिए हैं कि वो एक टेल एंड पे एक स्ट्रक्चर बना के वहाँ पे डिस्चार्ज मेजरमेंट प्रति वर्ष जो है डिस्चार्ज मेजरमेंट किया जाए। इसके अलावा डिफरेंट एरियाज़ आइडेंटिफाई करके वहाँ पे मॉइस्चर कंटेंट वगैरह का भी मेजरमेंट किया जा सके। इसके साथ साथ ये गरुड़ गंगा प्रोजेक्ट जो है ऑलरेडी इसको 1 साल से ज़्यादा हो गया है।
लेकिन इसकी विजिबिलिटी उतनी नहीं है। अभी इसमें आईसी कैंपेन भी हमें और बढ़ाने पड़ेंगे। तो मैंने इनको यही इंस्ट्रक्शंस दिए हैं कि इसमें ज़्यादा से ज़्यादा हमारे जो स्टेक होल्डर्स हैं उनको इन्वॉल्व करते हुए इसका एक आईसी प्लान बनाया जाए और प्रत्येक जो महीने इसमें कुछ ना कुछ हमारी एक्टिविटी चलती रहे जो इसकी सबके ये मेमोरी में रहे। बागेश्वर जनपद में जिलाधिकारी विनीत कुमार ने तहसील गरुड़ का औचक निरीक्षण कर वहां की व्यवस्थाओं आदि का जायजा लिया। उन्होंने निरीक्षण के दौरान तहसील में स्थापित जनाधार केंद्र एवं रिकॉर्ड रूम एवं विभिन्न पंजिकाओं का निरीक्षण कर विस्तार पूर्वक जानकारी प्राप्त की। इस दौरान उन्होंने तहसील में उपलब्ध आपदा से संबंधित उपकरण, टेलीफोन, फैक्स, रिकॉर्ड रूम, प्रमाण पत्र कक्ष सहित पटलों का निरीक्षण किया तथा सभी पटल सहायकों को निर्देश दिए कि जो भी प्रकरण एवं जो भी जन समस्याएं प्राप्त होती हैं उसे समयानुसार निराकरण करें और तहसील से निर्गत किए जाने वाले प्रमाण पत्रों को भी समय से बनाकर लाभार्थी को उपलब्ध कराएं और पंजिकाओं का रखरखाव ठीक ढंग से करने के निर्देश दिए। जिलाधिकारी ने उप जिलाधिकारी को नियमित रूप से कोर्ट लगाने एवं जल्द से जल्द लंबित मामलों का निस्तारण करने के भी निर्देश दिए। उन्होंने 1 वर्ष से अधिक की अवधि से लंबित मामलों के त्वरित निस्तारण हेतु आवश्यक कार्यवाही करते हुए जन समस्याओं का तेजी से निस्तारण करने के निर्देश दिए। इसके साथ ही उन्होंने यह भी निर्देश दिए कि तहसील अंतर्गत समस्त खतौनियों का कंप्यूटराइजेशन किया जाए तथा जनसामान्य के विभिन्न प्रमाण पत्र आदि को निर्धारित समयानुसार उपलब्ध कराए जाएं। उन्होंने यह भी निर्देश दिए हैं कि संबंधित अधिकारियों वसूली में तेजी लाते हुए बड़े बकायेदारों के विरुद्ध आवश्यक कार्यवाही करते हुए उनसे तत्काल वसूली की कार्रवाई सुनिश्चित की जाए। इसमें किसी भी प्रकार की कोई लापरवाही न बरती जाए तथा 100% वसूली सुनिश्चित कराने के निर्देश दिए। देखिए, तहसील गरुड़ का आज मैंने इंस्पेक्शन किया है और इंस्पेक्शन में सारे जो वर्क्स हैं उनका इवैल्यूएशन किया है बेसिकली। तो सबसे पहले जो वहाँ पे समस्या है बेसिकली उनके जो बिल्डिंग है उसमें ऑलरेडी जो जुडिशरी का भी वर्क किया जा रहा है तो इनके पास पर्याप्त जगह नहीं है। तो मैंने इनको निर्देशित किया है कि भाई इसका जो प्रपोज़ल है वो जल्द से जल्द जो है रेवेन्यू बोर्ड में भेज के और जो जुडिशरी के लिए जो लैंड अलॉटमेंट उनका हो जाए और वहाँ पे जुडिशरी बन के फिर इनको इनके जो रूम्स ऑक्यूपाइड हैं वो इनको मिल सके। इसके अलावा यहाँ पे जो वसूली का भी मैंने प्रोग्रेस देखी है, इनकी वसूली इनकी 82% है। तो इनको ये निर्देशित किया कि सिर्फ अभी जो है हमारा 1.5 महीना बच रहा है फाइनेंशियल ईयर को, तो उससे पहले ये 100% वसूली सुनिश्चित कर लें। इसके अलावा हमारे जो ई डिस्ट्रिक्ट और CM हेल्पलाइन है उसमें प्रोग्रेस इनकी ठीक है। उसमें इन्होंने अपना 100% समय पे जो है इन्होंने ऑलरेडी कर रखा है। इसके अलावा हमारा जो बेसिकली रेवेन्यू वर्क है उसका भी मैंने निरीक्षण किया तो उसमें भी इनके सबसे ज़्यादा जो केसेस हैं वो PP एक्ट के हैं। तो इनको निर्देशित किया हुआ है कि भाई इनके शॉर्ट ड्यूरेशन में डेट्स लगा के इनका भी निस्तारण